आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, किस विषय को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं आप? हमारे रवि भाई साहब बताएंगे सर। हमारे तो अपने रीवा में थोड़ा आवाज़ तेज बोलिए। गौ तस्करी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। गौ रक्षा के लिए हम लोग आए थे और मनगवा में तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। वहाँ पे 2-4 लोग पकड़े भी गए हैं। बस 1 दिन 2 दिन पकड़े जाते हैं, उसके बाद वो छोड़ दिए जाते हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन हमारी जो है केवल उनको ये कह के छोड़ देती है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम उनको नहीं रख सकते हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अब पंडित जी बताएं। शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि पहली बात तो कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो, और दूसरा कि गौ माता के लिए सख्त नियम बने, क्योंकि खुलेआम गौ तस्करी नहीं, गौ माता को हमारे काटा जा रहा है। इससे केवल गौ माता को काटना सामान्य नहीं है, हमारे संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हो रही है। इससे हमारे सनातन धर्म को एक चुनौती दी जा रही है। और जब हम ऐसा लगता है कि हमें शासन प्रशासन से भिन्न नहीं, इनके साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए, तो हम मांग लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो केवल हमको यही सुनने को मिलता है कि नहीं, इसके लिए कोई नियम ही नहीं बना है। तो हम आखिर जाएं, हम लोग तो जाएं कहाँ? मतलब केवल यह पृथ्वी केवल इंसानों के लिए बनी है, बेजुबानों के लिए नहीं बनी है। और फिर गाय तो हमारे संपूर्ण सनातन धर्म की माँ है, पूजे जाने वाली है। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो नियम बनाना चाहिए सरकार को। तो ये हिंदूवादी सरकार मौन क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और फिर अगर ये हिंदूवादी सरकार है तो फिर ये ऐसा नियम क्यों नहीं बनाती है कि गौ माता के लिए कोई नियम बने, बेजुबानों के लिए कोई नियम बने? क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है, ये रीवा बस में नहीं, संपूर्ण भारत में देखा जा रहा है कि खुलेआम इन बेजुबानों के साथ क्रूरता की जा रही है, खुलेआम इनको काट दिया जा रहा है, और शासन प्रशासन सब केवल मौन बैठा है। इस विषय में आप और कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें कुछ गौ तस्कर हैं जो मनगवा थाना अंतर्गत निवासी चदे सोनू साकेत, राजेंद्र साकेत पिछले कई वर्षों से ये तस्करी कर रहे हैं। कई बार हमने डायल 112 को बुला के इनको गिरफ्तार करा चुके, फिर भी ये निकलते हैं और फिर वही इनका कारोबार चालू हो जाता है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इन पे जो जहाँ पे अपना अस्थाई बना के रखे हैं, इन पर कार्रवाई करें और कठोर से कठोर कार्रवाई। कुल मिला के गौ माता को न्याय मिलना चाहिए। हम गौ माता के सेवक हैं, हम गौ माता के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो गौ माता को न्याय मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौ सेवक राधा मोहन है और अखिल भारतीय गौ सेवा समिति का संरक्षक हूं।